स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट तो मैंने बताया है लास्ट वीडियोज में, पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम में क्रेडिट साइड में आता है। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ड्राइंग के अमाउंट पे होता है। तो दो टाइप का ड्राइंग हो सकता है, एक आउट ऑफ कैपिटल, एक आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो मामला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये मामला है आउट ऑफ प्रॉफिट का, ये आउट ऑफ कैपिटल का। और जो आउट ऑफ प्रॉफिट से हम ड्राइंग करते हैं उसका दो बेस है, एक हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, एक इरेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे एक पैटर्न है, उस पैटर्न के लिए कुछ यहां पे फॉर्मूला है हर पैटर्न के लिए। तो ये पैटर्न के पीछे जो एक ये है, उसमें राज बस इतना ही है, उसमें एवरेज किया जाता है मंथ्स को। ठीक है, और एक जो इरेगुलर बेसिस पे बनता है तो उसमें हम सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस वाला क्वेश्चन सबको भी हम सिंपल मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कुछ इस पे कुछ फॉर्मूला है एवरेज मंथ पे बेसिस करके, तो उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम एक बार समझ लें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना इजी है, रेगुलर वाला। और फिर वो जो इरेगुलर बेसिस पे अगर हम ड्राइंग करते हैं तो हम फिर उसमें प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। तो आज सिर्फ हमको फॉर्मूला बताना है आपको कि ये फॉर्मूला कैसे है, क्या है। तो इसका एक दो ट्रिक बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन जो करते हैं, तो पहला जो रूल है, इसमें हम 3 रूल बनाए हैं। ऐसा इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार बेस समझ लोगे तो कितना भी कंडीशन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस पे पहला जो हम रूल बनाए हैं, यहां पे जो रूल है बुक्स में भी दिया हुआ है कि इफ ए पार्टनर विथड्रू सेम अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के शुरुआत में, यानी जनवरी 1 में उसने मान लो कि जनवरी 1 में 4000 रुपया किया, फिर फरवरी 1 में 4000 किया, तो फिक्स अमाउंट सेम अमाउंट। अगर फिक्स अमाउंट और सेम अमाउंट नहीं है तो इरेगुलर हो गया। तो यहाँ पे एक शर्त ये है कि जो विड्रॉ हो हर महीने हो, और हर महीने जो विड्रॉ हो वो सेम अमाउंट में हो, फिक्स्ड अमाउंट में हो, और डेट भी सेम हो। मतलब अगर जनवरी 1 को कर रहा है तो फरवरी 1 को भी किया, मार्च 1 को भी किया, अप्रैल 1 को भी किया, मई 1 को भी किया। तो इसके लिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 6.5/12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन रहेगा बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में रहता है इसलिए बाय 100 हुआ, और ये जो एवरेज मंथ है तो यहीं पे तो सब में फॉर्मूला यहां तक सेम है, लेकिन ये जो 6.5 महीना का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं इस रूल पे, तो ये अलग हो जाता है हर कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन है इफ ए पार्टनर विथड्रू सेम अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ, यहां पे पार्टनर क्या कर रहा है कि महीने के अंत में वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, यानी जनवरी 31, फरवरी 28, अगर लीप ईयर है तो फरवरी 29, मार्च 31, अप्रैल 30, इस तरह से वो दिसंबर तक अगर विड्रॉ किया है तो एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा। तो यहां पे फॉर्मूला सेम होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 5.5/12, यानी 5.5 महीने का। फिर इफ ए पार्टनर विथड्रू सेम अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर वो बीच में निकाले पैसा, यानी जनवरी 15, फरवरी 15, मार्च 15, अप्रैल 15, अगर वो ये हुआ बीच का मंथ, तो अगर बीच में निकाले तो ये यहां पे 6/12 हो जाएगा। या बीच में अगर डेट मेंशन नहीं हो तो भी 6/12 होता है। अगर हम क्वेश्चन भी अभी तक जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किए थे तो वहां पे कोई पैटर्न नहीं दिया था, तो हम ये मान के बनाते थे कि डेट मेंशन ही नहीं है, और डेट मेंशन नहीं है तो 6 मंथ का ही एवरेज बेसिस पे हम देते हैं। अब ये एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसमें बुक्स में दिया है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहले ड्राइंग के बाद जो मंथ है, मतलब ये जो फर्क है, बस फर्क यहाँ पे लास्ट में है। पहले सारा कुछ कॉमन है, बस ये 3 जो कंडीशन हम रखे हैं यहाँ पे फर्क हो रहा है। और जो भी आगे भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि ये 3 अल्टीमेट हो गया उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता है, नहीं,
उसके बाद भी हो सकता है अगर बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ के लिए किया है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में क्या होगा? तो हर केस में या 9 मंथ के लिए ड्राइंग किया है, 7 मंथ के लिए ड्राइंग किया है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ही किया है, मतलब हर जो अमाउंट है वो सेम है, डेट सेम है, तो क्या हो सकता है? तो बहुत सारा कंडीशन बन सकता है। तो आप ये समझ लिए तो आपका काम बन जाता है, और ये भी नहीं समझे तो एक ये तो बुक्स में दिया हुआ है, और एक हम समझाएंगे कि कैसे करके वो, उसमें भी आपका क्वेश्चन, लेकिन इसमें लॉजिक है, बाकी सब में उसमें भी लॉजिक है, लेकिन अपना लॉजिक है। यहां पे हम आएंगे कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है? तो सबसे पहले इसको ले लें। अगर कोई आदमी जनवरी फर्स्ट में पैसा विड्रॉ किया, फिर फरवरी फर्स्ट में पैसा विड्रॉ किया, मार्च फर्स्ट में विड्रॉ किया, तो फिर कैसे करके हम इसका एवरेज करें? तो इसमें बस यही थ्योरी है कि हम जैसे जनवरी मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग कब किया? जनवरी फर्स्ट में, तो जनवरी फर्स्ट से वो लास्ट ड्राइंग कब किया? कितना मंथ बचा? तो जनवरी फर्स्ट में पहला ड्राइंग किया तो कितना मंथ बचा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है? तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद, क्योंकि फिर दिसंबर फर्स्ट में कर रहा है तो 11, ठीक? और फिर कितना मंथ बचा? तो 12 मंथ जनवरी से किया तो दिसंबर तक 12 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 12 मंथ्स हो गया। और दिसंबर फर्स्ट में किया तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो कितना महीना बचा लास्ट ड्राइंग करने के बाद? तो दिसंबर फर्स्ट में कर रहा है तो दिसंबर पूरा 1 महीना बच गया, तो 12 प्लस 1 हो गया, यानी 13/2 तो होगा 6.5। क्लियर हो गया? ये पहला का हो गया फर्स्ट का, ठीक? अब हम आएंगे इसमें, इफ ए पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर महीने के लास्ट में, अगर वो एंड में अगर पैसा विड्रॉ करता है तो कितना मंथ बचता है, इस पे आएंगे। तो ये वाला हो गया स्टार्टिंग वाला, अगर मंथ के स्टार्ट में अगर वो पैसा विड्रॉ करता है तो क्या? तो फिर एक बात समझ लो इसको कि जनवरी फर्स्ट में किया तो जनवरी से दिसंबर कितना महीना हुआ? 12 महीना बचा हुआ है। दिसंबर फर्स्ट में किया तो कितना महीना बचा हुआ है लास्ट? तो 1 महीना, तो 12 प्लस 1 13, 13/2 6.5। अब ये 6.5 यहां आ गया बिगिनिंग वाले में। अब बोला एंड ऑफ एवरी मंथ हो तो क्या होगा? कितना महीना बचा? तो एंड ऑफ एवरी मंथ हुआ तो कितना महीना बचेगा? तो एंड में अगर हम एंड ऑफ एवरी मंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जनवरी के एंड में किए तो जनवरी 31, तो जनवरी तो लैप्स कर गया हमारा। अब जनवरी लैप्स कर गया तो फरवरी से लेके दिसंबर तक जाएंगे तो आता है हमारा 11 मंथ्स, ठीक है? और दिसंबर 31 में हम विड्रॉ किए तो क्या बचा? तो 0 मंथ्स, तो 11/2, तो 11/2 करेंगे तो आएगा कितना? 5.5 मंथ, तो यहां पे हो गया 5.5 महीना, ठीक? अगर हम एंड में किए, अगर विड्रॉ हम एंड में किए, बिगिनिंग में किए, अगर बिगिनिंग में किए तो 12 प्लस 1/2, अगर एंड में किए तो 11 प्लस 0, तो यही फॉर्मूला है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग जनवरी में किए तो जनवरी फर्स्ट को किए तो 12 मंथ बचा हुआ है अभी, दिसंबर फर्स्ट में किए तो 1 मंथ बचा हुआ है, तो 12 प्लस 1 13, 13/2, ये लॉजिक है। दूसरा एंड वाले में क्या? जनवरी लास्ट में किए तो 11 मंथ उधर बचा हुआ है, और दिसंबर एंड में किए तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो 0, 11/2 5.5। अगर हम मिडिल में किए, मिडिल ऑफ एवरी मंथ करते हैं, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ करते हैं तो यानी हम जनवरी के 15 में किए, तो जनवरी के 15 में किए तो दिसंबर तक जाएंगे तो 11.5 महीना बचा हुआ है, ठीक है? और दिसंबर 15 में किए तो कितना बचा हुआ है? आधा महीना बचा हुआ है, ठीक है? तो 11.5 और आधा कितना हो गया? 12, और 12/2 किए तो कितना आएगा? 6 मंथ। तो ये लॉजिक इस लास्ट वाले के लिए बैठ गया, ठीक है? यही चीज है। अब हम इसको और भी अगर हम तो एक ट्रिक और भी है, इसको समझना और ज्यादा आसानी है, लेकिन ये वर्क करता है, बुक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप इस पे भी कर सकते हो। पहले पुराने बुक सब में
ये सब मेंशन रहता था कि इफ ए पार्टनर विथड्रॉ सेम अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो याद रखना इसको अगर हम एवरेज करने जाएं तो 12 मंथ्स ले लेना चाहिए, और बिगिनिंग है तो हम एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर बिगिनिंग है तो 1 मंथ हम ऐड कर दिया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है पता नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है। आया 6.5, बस इतना जान लो, बिगिनिंग रहे ऐड कर देंगे, और एंड है तो 12 में -1 माइनस कर दिए, 2 कर दिए तो 5.5 ऐसे भी हो गए। और एक है कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल है तो एक जोड़ दो एक घटा दो बाई 2, तो ये 12 भी बचेगा तो 6 मंथ है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, सब में ये करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप इस तरह से बनाओ चाहे इस तरह से बनाओ, आपके बुक में ये दिया हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं अगर विड्रॉ अगर क्वार्टरली होता है तो क्या होता है। तो क्वार्टरली होता है तो अगर हर क्वार्टर में निकालते हैं तो क्या होगा, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते हैं, यानी एक बार जनवरी में निकाले तो क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, तो 12 मंथ्स के अंदर अगर क्वार्टर का क्या कंडीशन बचता है तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, करेक्ट है। अब इसको हम ऐसा समझे, इस फॉर्मूला से जाए, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो, यानी एक बार जनवरी में पैसा निकला, जनवरी 1 में, फिर फरवरी मार्च 3 महीना कंप्लीट हुआ, फिर अप्रैल 1 में निकला। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे अगर जनवरी 1 में निकालते हैं तो जनवरी 1 में निकालते हैं तो ये हो गया 12। ठीक है, अब हम मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब किए थे आप, तो जनवरी 1 में एक निकाले तो जनवरी फरवरी मार्च हो गया खत्म, फिर अप्रैल 1 में निकाले तो अप्रैल मई जून खत्म हो गया, फिर जुलाई 1 में निकाले फिर वो भी खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर आप अक्टूबर 1 में निकालोगे तो कितना मंथ बचा। तो यहां पे आपके पास मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा पूरे ये में, तो 12 मंथ जनवरी में निकाले तो साल में कितना बचा 12 मंथ। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अक्टूबर 1 में निकाल रहे हो तो 3, तो 12 और 3 कितना हो गया 15/2, तो ये हो गया 7.5, तो 7.5 मंथ। अगर हम इसको भी बनाए ऐसा तो 12 3 15, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 3 जोड़ दिए बाई 2 करेंगे तो 15/2 7.5 आए। ठीक, इसी तरह एंड ऑफ एवरी क्वार्टर करेंगे तो कब कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कर रहे हैं तो कितना मंथ बचा इधर पहले, तो 9 मंथ बचा। अब लास्ट में कर रहे हो आप, लास्ट में कर रहे हो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब किए होगे, एक तो मार्च में किए, फिर दूसरा ड्राइंग करोगे अप्रैल मई जून में, दूसरा ड्राइंग खत्म हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा ड्राइंग हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर के लास्ट में किया, तो एंड ऑफ, तो यहां पे कोई भी मंथ आपका नहीं बचा, तो 2, तो यहां पे हो जाएगा आपका 4.5 मंथ्स। आप अगर इसको इस लॉजिक में भी देखोगे तो 12 - 3/2 इस लॉजिक में, एक तो ये वाला से बना, और अगर हम बोले कि नहीं बिगिनिंग है तो जोड़ दो और एंड है तो घटा दो, तो एंड है तो 3 मंथ्स घटा दिए, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है, 12 में 3 गया 9 में 2 डिवाइड करेंगे तो 4.5, रिजल्ट इज सेम। आप इस तरह से जाओ या इस रूल से जाओ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है ये तो इस रूल से चले जाओ, इस रूल से सब कुछ समझ में आता है, ठीक। थैंक यू। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में था। कल जो वीडियो अपलोड करेंगे हम वो कैलकुलेशन के लिए करेंगे, और थोड़ा अभी लॉकडाउन का समय है तो थोड़ा स्लो में हमारा वीडियो डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि सोर्सेस ज्यादा नहीं है। कुछ स्टूडेंट डिमांड किए हैं कि हम डीके गोयल से बताएं, ठीक है, तो डीके गोयल हमारे पास है नहीं अभी, और झारखंड बोर्ड के लिए भी हम कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, उसका कोई डिमांड नहीं है, लेकिन बनाना चाहते हैं एसके सिंह के बुक से, ठीक है, और आईसीएससी के लिए भी, आईएससी बोर्ड के लिए भी हम फर्दर टीएस बेवाल से करेंगे, तो सीबीएसई के लिए हम डीके गोयल कर पाए तो बेहतर है। तो सारा कुछ तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, आप लोग फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक।